परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सबों का इस नया सवेरा नई आशा के प्रोग्राम में जो YouTube चैनल पर करा जा रहा है स्वागत करता हूं और परमेश्वर आपके और आपके परिवार में अनुग्रह करे। आज जो विषय मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो पद मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 12वें पद में। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है दर्पण। वचन क्या बताता है? अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। इसका मतलब कुछ ऐसा भी समय था जब दर्पण में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हम दर्पण के सामने जाते थे और इधर उधर अपना चेहरा करते थे, हमें दर्पण में कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अब क्या हो रहा है? दर्पण में हमको धुंधला सा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रीति से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दर्पण में हमें धुंधला सा दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको आगे हम कहना चाहते हैं, लिखा गया है एक ऐसा समय आएगा कि दर्पण में पूरा स्पष्ट रीति से दिखाई देगा। जैसा मैं अपने आप को पहचानता हूं वो पहचाना जाऊंगा, सामने देख सकूंगा। प्रभु का वचन बताता है उस समय जब सर्वसिद्ध आएगा तो परमेश्वर का वचन बताता है मेरा ज्ञान जो अधूरा है उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। अब मैं आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22वें पद से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। खुदा का कलाम क्या कहता है? कलाम पर चलने वाले बनो, वो नहीं जो सुनते हैं लेकिन उसके मुताबिक कार्य नहीं करते। उसका मतलब है 23वें पद में, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसका मतलब पहले तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन कुछ समय के बाद धुंधला दिखाई दिया। अब स्वाभाविक मुंह दर्पण में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अपने आप को ठीक नहीं कर रहा। ये दर्पण वास्तव में है क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके और आपके परिवार के लिए मैं नया सवेरा नई आशा के माध्यम से आपको एक दर्पण देना चाहता हूं। वो दर्पण है ये परमेश्वर का वचन, दर्पण है बाइबल। हमको इसमें स्पष्ट रीति से हमारा चेहरा नजर आता है, हमारा चरित्र नजर आता है, हम कैसे हैं। काश हम दर्पण में देखें और हम अपने आप को ठीक कर लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप में से कितने लोगों के घरों में आईना होगा? मैं कांच के आईने की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं आईने की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन की। काश ये आईना सबके पास होने पाए। दुनिया में जितने लोग हैं उन सबों के पास इस आईने की पहुंच होनी चाहिए, उनके पास ये आईना पहुंचना चाहिए, अर्थात परमेश्वर का वचन, और जिससे वो अपने चरित्र को, अपने मुंह को परमेश्वर के सामने देख सकें, वचन में देख सकें और अपने आप को जांच सकें, कह सकें मैं कहां ठीक हूं, कहां ठीक
नहीं हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग अपने आप को दर्पण में देखते हैं वो लोग ठीक करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब कांच का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले लोग कहां पर अपने चेहरे को देखते थे? पानी में देखा करते थे। पानी उनके लिए आईना हुआ करता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस जमाने में तो हमारे फोन में भी आईना दिखाई देता है। हम अपने फोन में देखते हैं और अपने आप को ठीक कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप अपने चेहरे को संवार सकते हैं, क्या अपने चरित्र को हम नहीं संवार सकते? यह आईना दुनिया के हर एक लोगों के लिए उपलब्ध है। आप बाजार में जाते होंगे छोटे बड़े अच्छे आईना खरीदने के लिए, तो उस समय आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है। और इसी प्रकार आपको भी जब इस वचन की प्राप्ति होगी, ये आईना अगर आपके घर में आए, तो इसके लिए भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कुछ पैसा खर्चा करिए और इस आईने को अपने घर में लेकर आइए। आप देखिए, अपने परिवार को तस्वीर दिखाइए और आप ठीक होइए, अपने परिवार को ठीक करिए। और ये आईना क्या गजब का आईना है। ये आईना ऐसा है जो कभी टूटता नहीं। बहुत सारे आईने होंगे जो टूट जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा आईना है जो कभी भी टूटेगा नहीं। इसका वचन सच्चा है, ये सही तस्वीर दिखाता है। आईना के बारे में एक व्यक्ति कहने लगा, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे, लेकिन 100 टुकड़ों में भी एक ही तस्वीर दिखाई दे रही। 100 अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही व्यक्ति है, लेकिन 100 जगह दिखाई दे रहा है। आईने के जब 100 टुकड़े करेंगे, अगर सब टुकड़ों को जोड़ दोगे अच्छे तरीके से, तो वो एक आईना बन जाएगा और आपकी सही तस्वीर को पेश करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आज उस आईने को आप अपने परिवार के लिए हासिल करना चाहते हैं? ये संदेश नया सवेरा नई आशा के माध्यम से आपके परिवार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ये आईना आप ले जाइए और अपने घर में लगा लीजिए। इस आईने में हर दिन सुबह सुबह उठिए और अपनी तस्वीर देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपने चरित्र को देखिए और इस आईने को देखकर अपना जीवन संवार लीजिए। प्रभु आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष दें। मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं, जहां पर कुछ महिलाएं हैं जिनको कुछ कुछ सामग्री दी गई अपने रूप को संवारने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, महिलाओं को सजने संवरने के लिए 1 साल लग रहा है और 1 साल के बाद वो महिला राजा के पास पहुंचाई जा रही है। इसमें से आईना भी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुर्दके नाम का एक व्यक्ति है जिसने एस्तर को यह सलाह दी कि देखो तुम सब कुछ लेना, लेकिन इतनी चीजों के अलावा और कुछ मत लेना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश ये आईना जैसे एस्तर ने अपने लिए चुनाव किया, उसी प्रकार से आप और हम भी चुनाव कर सके कि ये आईना में हमको जो जरूरत है हम वो लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप क्या अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे? और इस वचन में जो परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान में है और जो आपको सही तस्वीर दिखाए। आप में से हर एक ने ये वाली बात जरूर सुनी होगी, आईना झूठ नहीं बोलता। आईना झूठ नहीं बोलता, वो सच्ची तस्वीर हमारी दिखाता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है जो आपको आपकी सही तस्वीर दिखाएगा। काश आप और हम अपने आप को प्रभु के हवाले करके कर दें कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में अनुग्रह करें। मैं आगे के 2 पदों को पढ़कर समाप्त करूंगा, 24वां और 25वां पद। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही काम करता है जैसा उसे करना चाहिए। प्रभु आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष दे। और मेरी ये दिली तमन्ना है, ये आईना हर एक व्यक्ति के पास पहुंच सके। आइए हम इस आईने को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। प्रभु आप में से हर एक को बहुतायत से आशीष दे। दुआ मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं
चाहते हैं आप हम पर अनुग्रह करें, हमारे परिवार पर अनुग्रह करें और ये सच्चा दर्पण हमारे जीवन में आ सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत ऐसी आशीष दे।